हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा। आज आप लोगों को हैबिट के बारे में बात करूंगा। दोस्त, हैबिट देखो प्रकार, मेरे दोस्त, दो प्रकार का हैबिट होता है। एक होता है पॉजिटिव हैबिट, एक होता है नेगेटिव हैबिट। ठीक है ना। एक हैबिट आपको बहुत ही सक्सेसफुल बना सकता है और एक हैबिट आपको फेलियर की ओर ले जा सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको समझना चाहिए कि पॉजिटिव हैबिट मतलब वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, डीप ब्रीथिंग करना, स्टडी करना, डीप वर्क करना। इस प्रकार का जो एक्टिविटीज़ होता है, ये सब होता है पॉजिटिव हैबिट। लेकिन आप हज़ार पॉजिटिव हैबिट कर लो, ठीक है, लेकिन आप एक नेगेटिव हैबिट कर रहे हो, तो ये आपका हज़ार पर भारी पड़ सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है नेगेटिव हैबिट। जैसे कि मैं अब बात करूँ तो मैंने मंडे और ट्यूसडे बहुत ही गुड गुड एक्टिविटीज़ किया। जैसे कि मैंने हर दिन मेडिटेशन किया, हर दिन वर्कआउट किया, फिर साथ ही साथ मैंने डीप स्टडी किया। लेकिन मैंने क्या किया, रात में वेब सीरीज़ देख लिया। अब देखो कैसे इसे चेन बनता है, कैसे नेगेटिव पैटर्न चेंज बनता है, कैसे आपका ब्रेन का न्यूरल पाथ चेंज होता है और ये आपको बदल के रख देता है। तो सबसे पहली बात मेरा क्या हुआ कि मैंने रात को वेब सीरीज़ देखा तो मेरा स्लीप क्वालिटी बिगड़ा। तो मेरा मॉर्निंग में मोटिवेशन नहीं बना या कुछ करने को मन नहीं किया, बिल्कुल एक लग रहा था कुछ जकड़ लिया। अब मॉर्निंग रूटीन खराब हुआ तो उसके चैन के साथ सेशन वन भी खराब हुआ। अब सेशन वन खराब हुआ तो आफ्टरनून रूटीन करने का भी दिल नहीं करने लगा। अब आफ्टरनून बोला कि आज पूरा दिन ही आधा दिन खराब ही हो गया। फिर आपने अपने सेशन टू को फॉलो नहीं किया, फिर इवनिंग रूटीन को फॉलो नहीं किया, फिर नाइट रूटीन खराब हो गया। और ऐसे करते 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 आपको एहसास होगा कि आपका एक दिन बर्बाद हुआ, फिर 2 दिन बर्बाद हुआ, फिर 3 दिन बर्बाद हुआ, फिर सप्ताह भर बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ, एक वेब सीरीज से। और हमारे जो सोसाइटी में है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कर दिया गया है ये रील्स देखना, नेटफ्लिक्स में मूवी देखना और साथ ही साथ बिंज वाचिंग करना। लेकिन मैं मानता हूँ दोस्त, अगर आप हाईली सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आप मेंटली फिजिकली बहुत ही खूबसूरत फील करना चाहते हो, तो दोस्त आपको एक छोटे से कंज्यूमिंग जो आपको ओवर स्टिमुलेटिंग कर देता है आपके ब्रेन को, उससे आपको डिस्टेंस बनाकर ही रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर से एक लो वाला फीलिंग आ रही है, बहुत ही लो वाला फीलिंग आ रही है। दैट मैं मतलब ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं बताऊँ तो आज मैं लाइब्रेरी गया और लाइब्रेरी में मैं रील्स स्क्रॉलिंग कर रहा था। लगभग 1 घंटे का रील्स स्क्रॉलिंग किया। ब्रेन उतना इफेक्टिव वे से काम भी नहीं कर रहा था। मुझे कुछ कम काम करने को भी मन नहीं कर रहा था। ना टेस्ट लगाने का मन कर रहा था, ना कुछ और लगाने का मन कर रहा था। बिकॉज अगर आपका ब्रेन को क्या करना है वो क्लियर नहीं है, क्या आप करना चाहते हो, अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो आपको करने का दिल ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है। अगर आपने सेट क्लियर गोल्स किया है तभी आपका ब्रेन इफेक्टिव वे से काम करेगा। अगर आप ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट करते हो, किसी काम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, तो चांस बनता है कि आप उस काम को नहीं करोगे। तो अब जितना हो सके उसको ईजी बनाइए, उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाइए और ऑब्वियस बनाइए, तभी उस काम को आप कर पाएंगे। जैसे कि मैं बताऊँ तो मैंने आज ज्योग्राफी और हिस्ट्री का नोट्स बनाना छोड़ दिया। बिकॉज क्यों? बिकॉज जो है ना, वो मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे कैसे मतलब क्या बोलते हो, थोड़ा सा रजिस्ट कर दिया मैंने उसको बनाने का और मैंने उसको आज को समाप्त कर दिया। बिकॉज मैंने देखा कि इसी पेज से अगर मैं चलते रहूँगा तो बहुत ही लेट हो जाएगा और मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूँ वो मेरे से नहीं हो पाएगा। बिकॉज जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में 3 से 4, वो भी बेस्ट क्वालिटी हावर्स देना, ये वर्थ नहीं होता है। तो उस टाइम में और मेरे को कुछ क्वालिटी काम करना चाहिए और मेरे को ग्रोथ करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। मैंने जो चाहा मेरे को नहीं मिला। लेकिन ये यूनिवर्स है कि आप हर दिन जो चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स आपको हर समय हेल्प करता है। यूनिवर्स कभी, आप अगर कोई भी इनपुट देते हो तो ज़रूर आउटपुट देता है। ठीक है ना। आप अगर नाउन का डेफिनेशन याद करते हो, हर दिन उसको रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपको एक दिन जरूर रिजल्ट देगा। लेकिन मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ काम कर ही नहीं रहा हूँ और यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को रिजल्ट मिल जाए। मेरे को एहसास है ना अंदर से कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो यूनिवर्स कहाँ से मुझे रिजल्ट देगा? जब तुमको एहसास हो जाए, जब कभी भी तुमको एहसास हो ना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मैंने बहुत वर्कआउट कर लिया, मैंने बहुत मेडिटेशन कर लिया, मैंने बहुत पढ़ लिया, तो दोस्त अपना मॉक टेस्ट का नंबर देख लेना, कितना नंबर आता है तुम्हारा। ठीक है ना। तुमको पता चल जाएगा क्या तुम्हारा स्टैंड है, कहाँ तुम स्टैंड करते हो, कहाँ तुम अपने डीप वर्क में स्टैंड करते हो। अगर तुम अपने नाइट रूटीन में बहुत घमंड रखते हो तो जॉन ब्रयानसन का नंबर देख लेना कितना ज़्यादा है। ठीक है ना।
अगर तुम अपने हैबिट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे फील करते हो कि मेरे पास अच्छा हैबिट है, तुम देख लेना जेम्स क्लियर को और बड़े बड़े जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो सबको। मेरे को जो मेरा ईगो है, मेरा जो थोड़ा सा की है, मैं कुछ और ज़्यादा कर लेता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड अपने आप पर करने लगता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ग्राउड बहुत ख़राब है। मेरे को अपने आप पर प्राउड नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्राउड आपके लर्निंग को रोक देता है, और जिस दिन आपका लर्निंग रुक गया, आपका एक्सपीरियंस रुक गया, उस दिन आप ग्रोथ करना छोड़ देंगे, और जिस दिन आप ग्रोथ करना छोड़ दिए तो उस दिन आपके लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। आप बिल्कुल कट जाते हो खुद से। तो मेरे को लगता है कि हर एक सेकेंड, हर एक मिनट आपके लिए वैल्यूएबल है, उसको वेस्ट ना करो, और हर दिन आप कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल सकते हो। और सर्कमस्टेंसेस हर समय एक जैसा नहीं होती है, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आ सकती है, ठीक है ना। तो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से सीखें और उससे लर्न करें, ना कि मतलब अंडरस्टैंड फ्रॉम नेगेटिविटी एंड फील फ्रॉम नेगेटिविटी। और मैं तो और बोलना चाहूँगा कि दोस्त, एक भी अपने अंदर नेगेटिव हैबिट ना रखे दोस्त, बिकॉज मैंने एक नेगेटिव हैबिट देख रहे हो कितना बुरा हाल कर सकता है। अच्छा, मेरा मेरा छोड़ो, मैंने आज समझ लिया कि मेरा जो एक नेगेटिव हैबिट है मेरे को पूरा दिन ख़राब कर दे रही है। लेकिन ऐसा बहुत सारा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में इंसान है जो जिसका सिर्फ एक हैबिट अगर वो छोड़ दे, आपके आपके लाइफ का ना 90% सब कुछ हल हो जाएगा। अगर आप अपना कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट से अलग हो जाओ, कुछ हैबिट्स, गलत हैबिट छोड़ दो, और गलत गलत खाना खाना छोड़ दो। ये तीन चीज़ अगर तुम छोड़ देते हो ना, बैड फूड, बैड हैबिट और बैड पर्सन्स, तो आपके लाइफ का 90% जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। और छोड़ने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा विल पावर चाहिए, और और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। और असली लाइफ उसी में है जब आप जिस काम को करते हो और बाद में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो काम रियल होता है। जैसे कि हाँ, मैंने रात को वेब सीरीज़ देखा, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो मतलब मेरे को वो हैबिट सही नहीं है। मैंने 2 घंटा रील्स स्क्रॉल किया यूट्यूब पर, क्या मुझको अच्छा फीलिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा हैबिट नहीं है। जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे आपको अच्छा फील हो, वो हैबिट है, वो पॉजिटिव हैबिट है। आपको उसको अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, ना कि वो उसको जो आपको प्रेजेंट में तो बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड दे, लेकिन बाद में आपको बहुत ही घटिया फील कराए। नो, दिस टाइप ऑफ हैबिट इज़ डिस्कस्टिंग। उस प्रकार का हैबिट बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होता है। तो उस प्रकार की हैबिट को जितना जल्दी हो सके अपने लाइफ से एलिमिनेट कीजिए, बिकॉज वो आपको खा सकता है, पूरी तरीके से आपको चौपट कर सकता है, आपके पूरी लाइफ को, आपके पूरे करियर को। तो यही था मेरा कि मेरा वीडियो का टोटल जो मैं बताना चाहता हूँ यही, कि नेगेटिव हैबिट्स, भाई साहब, एक भी नेगेटिव हैबिट्स मेरे अंदर, एक और नेगेटिव हैबिट्स है, 3 नेगेटिव हैबिट्स है, मैं बता नहीं सकता। एक सबसे पहला नेगेटिव हैबिट्स तो मैंने बताया कि मेरे अंदर एक कोई भी कुछ मैं बुरा काम कर लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा लाइफ, मतलब पूरा वीक चौपट हो जाता है। लेकिन और एक हैबिट है कि वेस्ट को जब मैं देखता हूँ तो माइंड में पूरा ख़राब, जैसे कि कहीं पर वेस्ट है, पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो माइंड को बड़ा ख़राब लगता है उससे देखकर। और मेरा थोड़ा सा बायोलॉजिकली क्लॉक पता नहीं क्यों है, मेरे को ख़राब लगता है यार। मैं थोड़ा सा गंदगी से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा जगह रहना चाहता हूँ जहाँ पर साफ़ सुथरा हो। और काफ़ी पर्सन जो होते हैं उस हैबिट को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मैं वैसा इन्वायरमेंट में रहता हूँ तो मैं खुद अच्छा फील नहीं कर पाता हूँ। और ये सही हैबिट है या गलत हैबिट है पता नहीं, लेकिन ये मेरे को लगता है ये बुरा हैबिट है यार। बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर हर हर जगह पॉल्यूशन फैला हुआ है, और वहाँ पर मैं अगर इस तरीके से करता हूँ तो ग्रोथ करना मुश्किल है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा तो नहीं है, तो मेरे को ये हैबिट अडॉप्ट करना चाहिए। और तीसरा हैबिट है कि भाई साहब, अगर घर में ही नेगेटिविटी हो तो तुम घर से कितना दूर रह सकते हो। अगर घर में ही नेगेटिविटी है, अगर घर में ही बैड पर्सन है, अगर घर में ही तुम्हारा बैड हैट्स है, तो तुम कैसे गुड फीलिंग कर सकते हो? इसको हमको लर्न करना पड़ेगा दोस्त। मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। दैट मान लो कभी कभी होता है कि तुम्हारा कज़न्स हो सकता है, तुम्हारा रिलेशन में तुम्हारा कोई, जैसे कि दूर के रिश्तेदार हो गए जो कि तुम्हारे ही आसपास रहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड्स हो गया जैसे लड़ाई हुआ हो, और बार बार तुम उसी के सराउंड में रहते हो, ठीक है ना, उसी के सराउंडेड में, उसी के नेबर में रहते हो, तो दोस्त
जितना ज़्यादा आप सामने रहोगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये यूनिवर्स का लॉ होता है। अगर आप एक रोज़ के रोज़ है, आप रोज़ के पास रहोगे दोस्त, वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग देगी आपको, बहुत ही सुगंध आएगा। लेकिन आप नाली के किनारे रहोगे तो नाली वाला ही फीलिंग देगा। लेकिन कभी-कभी होता है कि आपका घर ही नाली के किनारे है और आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। मेरा वही स्थिति है कि मेरा घर नाली के किनारे है, मुझको वहाँ रहना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर मेरे को मास्क पहन कर रहना होगा, एक ही उपाय है, ठीक है ना? तो मेरे को ये हैबिट अडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट कान को ऑफ करना पड़ेगा और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे कि पूरा किनारे नाली में नहीं चल जाना, थोड़ा सा जैसे हो सके निकल जाना है। तो ये जो मेरा 3-4 हैबिट है, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बना लेता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं ग्रोथ पा सकता हूँ। पहला मैंने हैबिट क्या बताया? पहला हैबिट बताया कि नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी होता है, नेगेटिविटी अगर एक नेगेटिविटी मैं करता हूँ तो वो नेगेटिविटी कंपाउंड होता है और बहुत ही बड़ा कंपाउंड होकर बहुत ही बड़ा रिजल्ट बना लेता है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है वो, कोरोना वायरस की तरह। लेकिन जो पॉजिटिविटी होता है वो बहुत ही स्लोली स्लोली ग्रो करता है, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन जब एक बार बन जाता है तो हमको प्राउड आने लगता है कि ये हमने कर दिखाया, अब इंजॉय करेंगे। और इंजॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वही जाके वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, क्रोम में जाके जो मुझसे सर्च करना। बिकॉज क्यों, हमने जब एक बहुत ही बड़ा ब्लूम बना लेते हैं पॉजिटिविटी का, तो हमारा बोलता है यार बहुत थक गए हैं, अब जाके रिवॉर्ड लेंगे। और रिवॉर्ड जाके फिर लेते हैं उसमें और फिर आप वही नेगेटिविटी वाले लूप में फंस जाते हैं और फिर से आपका वही वाला फेज स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा दोस्त एक ही चीज़ कहना है, दैट आइडेंटिफाई योर ऑड। आप कहाँ गलती कर रहे हो और जल्दी से जल्दी हो सके उस ऑड को मिटाओ, ठीक है ना?